नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल वे ऑफ सक्सेस में स्वागत है। तो CET 2024 का नोटिफिकेशन आपको याद है कि आउट हो गया है, जिसका फॉर्म है 1 सितंबर से भरने स्टार्ट हो गए, जिसका एग्ज़ाम की डेट भी 23 से लेकर 26 अक्टूबर 2024 ही है। तो CET के मद्देनज़र रखते हुए आपको उनका क्विक रिवीजन है जो राजस्थान की हिस्ट्री का है, वो मैं करवा रहा हूँ। तो उसी के संदर्भ में आप मेवाड़ राजवंश है जो आप देख रहे हैं, उसका रिवीजन है वो अभी कर रहे हैं। तो मेवाड़ राजवंश राजस्थान के इतिहास में सबसे बड़ा राजघराना है, वो मेवाड़ का राजवंश, जयपुर का कछावा राजवंश और मारवाड़ के राजवंश है। वो तीन ही टॉपिक है जो राजस्थान के हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़े राजवंश है। यदि इनके मोटा मोटी हम पढ़ लेते हैं तो 60% एरिया कवर कर लेते हैं हिस्ट्री का। तो मेवाड़ राजवंश है। मेवाड़ राजवंश की दो शाखा हैं, एक तो गुहिल वंश है, एक सिसोदिया वंश है। गुहिल वंश है, इसका एक नाम है गहलोत वंश, और एक गुहिलात वंश। गुहिलात वंश का संस्थापक है गुआदित्य है, और सिसोदिया वंश है जिसका संस्थापक राणा हमीर है। राणा हमीर को मेवाड़ का उदारक कहा जाता है, और मेवाड़ का करण है वो भमासा को कहा जाता है। महाराणा प्रताप की जिन्होंने धन देकर हेल्प की थी, उन्हीं को मेवाड़ का करण कहा जाता है। और प्रताप है, उनको मेवाड़ केसरी कहा जाता है। और मेवाड़ राजवंश है वो उदयपुर जिले के अंदर है, वर्तमान में उदयपुर जिला है, वहाँ पर मेवाड़ राजवंश था। उदयपुर है वो राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। उदयपुर के पुराना नाम है मेदपाट, प्रागपाट, सीवी जनपद। सीवी जनपद की राजधानी है वो नगरी है। नगरी वर्तमान में चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और एकीकरण के समय 5 रियासतें मेवाड़ में थी। कौन कौन सी थी? उदयपुर है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और शाहपुरा भीलवाड़ा। शाहपुरा वर्तमान समय में एक डिस्ट्रिक्ट बन चुका है, पर उसमें वो शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर था। मेवाड़ राजवंश के बारे में अब्दुल फजल ने कहा है कि ये ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान है। उसने कहा भाई ईरान के शासक नौशेखा आदिल की संतान है। कर्नल टॉड व स्मिथ ने विदेशी का मेवाड़ राजवंश के बारे में कर्नल टॉड व स्मिथ ने विदेशी का। कर्नल टॉड ने एक ग्रंथ में इनकी उत्पत्ति वल्लभी गुजरात से बताई है। कहाँ से बताई भाई? वल्लभी गुजरात से बताई है। आनंदपुर गुजरात ने के ब्राह्मण वंशीय बताया गया। आनंदपुर गुजरात के ब्राह्मण वंशीय बताया गया, अब्दुल कर्नल टॉड ने बताया। कुमलगढ़ प्रस्ती एकलिंग महामंत्रीय ग्रंथ के बारे में बताती है। मेवाड़ शासकों को हिंदुजा सूरज व सूर्यवंशी बताया जाता है। मेवाड़ राजवंशों को क्या बताया जाता है भाई? एक तो हिंदुजा सूरज और सूर्यवंशी बताया जाता है। जो दृढ़ राखे धर्म को तही राखे करथार, मेवाड़ राजवंश का आदर्श वाक्य है भाई। हर एक आदर्श वाक्य होता है, तो मेवाड़ राजवंश का ये आदर्श वाक्य है कि जो दृढ़ राखे इस धर्म को तही राखे करथार, जो अपने धर्म को जिंदा रखते हैं उसको भगवान है वो बाहर करते हैं। मेवाड़ ध्वज पर सूर्य की आकृति बनी। मेवाड़ ध्वज पर सूर्य की आकृति बनी हुई है। इसी ध्वज पर एक तरफ भील सरदार और दूसरी तरफ राजपूत शासकों का चित्र बना हुआ। एक तरफ क्या बना हुआ? भील सरदारों का, और दूसरी तरफ राजपूत शासकों का चित्र बना है। मेवाड़ राजवंश के कुल देवता है वो एकलिंग जी का नाथ है, और मेवाड़ी राजा, एकलिंग जी को भी मेवाड़ी राजा कहा जाता है। एकलिंग जी को मेवाड़ी का राजा कहा जाता है। मेवाड़ राजवंश के आराध्य देव है वो चार भुजानाथ गढ़बोर राजसमंद के है। मेवाड़ राजवंश की कुलदेवी बाहण माता, बरवड़ी माता। बाहण माता का मंदिर भाई एक जयपुर के अंदर है। बाहण गंगा जयपुर में बहती है, बाहण गंगा। और आराध्य देवी अरबुजा देवी है। कौन सी है भाई? अरबुजा देवी। कर्नल जेम्स टॉड व मूर्तन नैन्सी ने गोहिलों की 24 शाखाओं, कितनी शाखाओं के बारे में बताया भाई? 24 शाखाओं के बारे में बताया है। 24 शाखाओं का उल्लेख किया है, जिसमें बांगड़, चाकसू, कल्याणपुर, मेडा व मेवाड़, इनके बारे में बताया गया है। देखो भाई, मेवाड़ गुफा में नए देने पर गुआदित्य, गुफा में नए देने पर गुआदित्य, और देबारी समझौता 1707 और 1708 में हुआ था।
राजा शिलादित्य की पत्नी थी पुष्पवती बच्चों का नाम था वग्गुअतिथि था। पुष्पवती के बच्चे का नाम गुआदित्य था। ये माउंट आबू है। माउंट आबू में अर्बुदा देवी का मंदिर है। और बच्चों का नाम था कमलावती था। पालन पोषण किसने किया था पुष्पवती के बच्चों का? वो थी कमलावती। पालन पोषण किया था, जिसको धामा बोलते। क्या बोलते भाई? धामा। गुइल वंश की नींव है वो 566 ईस्वी में रखी। गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार गुइल वंश की नींव है 566 ईस्वी में रखी। ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार बताया गया है। शक्ति कुमार के अनुसार आसुर अभिलेख में वल्लभी शासक ही बताया गया है गुइलों के लिए। गुआदित्य का राज तिलक मंडलिक द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया भाई? मंडलिक नाम के द्वारा किया गया था। बप्पा रावल कालभोज गुइल वंश का प्रथम प्रतापी शासक था। बप्पा रावल व कालभोज गुइल वंश का प्रथम प्रतापी राजा या शासक था। नालंदा नागदा को राजधानी बनाया। नागदा वर्तमान में उदयपुर में है। इसके पिता का नाम महेंद्र द्वितीय था। नागदा शस्त्र बहु सास बहु का मंदिर है जो उदयपुर के अंदर है, वो नागदा के अंदर है। 734 ईस्वी में कैलाशपुरी उदयपुर में एकलिंगनाथ जी का मंदिर बनाया। एकलिंगनाथ जी का मंदिर है। पाशुपतु संप्रदाय की पीठ है। किसका भाई? पाशुपतु संप्रदाय का पीठ है। पाशुपतु संप्रदाय के पीठ है। और प्रवर्तक है दंडधारी लकुलिस मुनि को कहा जाता है एकलिंगनाथ का। 734 ईस्वी में मौर्य शासक मानमुरी से चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता। 734 ईस्वी में मौर्य शासक मानमुरी से चित्तौड़गढ़ दुर्ग जीता। मानमुरी का है इंग्लैंड जाते समय अभिलेख समुद्र में फेंका गया। मानमुरी का अभिलेख करने इंग्लैंड जा रहा था, उस समय इन्होंने समुद्र में फेंका था। और चित्तौड़गढ़ में गंभीरी वहाँ बेड़च नदी के किनारे बसा हुआ है। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। बप्पा का अर्थ होता है पिता। बप्पा का अर्थ है पिता। मेवाड़ में भीलों का कर माफ किया तब इन्हें बप्पा कहा गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को राजस्थान का गौरव कहा जाता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को क्या भाई? राजस्थान का गौरव कहा जाता है। सीवी वेद ने बप्पा रावल को चार्ल्स मार्टल का, क्योंकि बप्पा रावल 16 हाथ का दुपट्टा, 32 हाथ की धोती और 4 बकरे भोजन में, 2 भैंसे बल्ही, 32 टन की तलवार साथ रखता था। बप्पा रावल का साम्राज्य विस्तार मध्य एशिया, खुरासान, ईरान, इराक तक फैला हुआ था। नागदा उदयपुर में समाधि है। नागदा उदयपुर में समाधि है जहाँ बप्पा रावल का नाम अंकित किया गया है। और इतना आज हम मेवाड़ इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। कल हम इससे आगे राज परस्ती है, कोमलगढ़ परस्ती है और आगे वाले सभी शासकों के नाम और उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो थैंक